बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंच गई, जबकि 12 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इन मौतों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो नसीहत देते रहे या फिर जख्मों को कुरेदने वाली भाषा बोलते दिखे। और आज एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने छपरा शराब कांड पर असंवेदनशील बयान दे डाला। विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि शराबबंदी वाले बिहार में मौत का जाम आखिर कौन बांट रहा है। हैरानी तब और हुई जब सीएम नीतीश कुमार ने छपरा शराब कांड को मामूली बात बताया और शराब कांड की तुलना दूसरे राज्यों से कर दी। लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना। अब नीतीश कुमार भले ही जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर उन्हें बख्शने के मूड में कतई नहीं। यही वजह रही कि सदन शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिनके निशाने पर मुख्यमंत्री रहे। और बीजेपी विधायक सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सदन में नीतीश कुमार के व्यवहार से आहत बीजेपी विधायकों ने आज फिर विधानसभा में हंगामा किया और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी विधायक विधानसभा के गेट पर इकट्ठा हुए और सीएम के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सदन में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस समय बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन चल रहा था, उसी समय सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री को पास से जाते देख विरोधी दल के विधायकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार ने अपना आपा नहीं खोया। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों से मुस्कुराकर मिले और इस बार उनका अंदाज बिल्कुल जुदा नजर आया। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों से मुलाकात की, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर की पीठ थपथपाते भी नजर आए और फिर मुस्कुराते हुए सीएम विधानसभा के अंदर चले गए। ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब सीएम विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कल तक विधानसभा में विधायकों को आक्रामक तेवर दिखाने वाले सीएम का बदला मिजाज देखकर बीजेपी विधायक भी हैरान हैं। चूंकि छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा, इसलिए इस मुद्दे की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ी। बिहार में विधानसभा में हंगामा हुआ तो संसद में बीजेपी के सांसदों ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी सांसदों ने शून्यकाल में जहरीली शराब का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने शून्यकाल के दौरान छपरा शराब कांड का मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में बिहार में शराब बेची जा रही है, तो वहीं उन्होंने बिहार पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं, वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए। वहीं बिहार के सारण से बीजेपी कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए। वहीं बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजीव प्रताप रूडी ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं कराया जा रहा है। नीति का अनुपालन नहीं होता है और लोग इस जहरीली शराब से मरते हैं, तो उसका भी दायित्व उसी राज्य सरकार का है। तो बीजेपी भले ही नीतीश कुमार पर लोगों की मौत से लेकर उनके बयानों की वजह से निशाना साधती दिखी, लेकिन विपक्ष के तीखे हमलों के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री और ना ही उनके किसी मंत्री को सबक लेते हुए दिखाई दिया गया। और पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता शराब पर अपना अपना ज्ञान देने में जुटे हैं। जहरीली शराब से मौत पर बिहार आंसू बहा रहा है, तो अब नीतीश कुमार के मंत्री समीर महासेठ ने जहरीली शराब से बचने का अनूठा ज्ञान दिया। समीर महासेठ ने दलील दी कि जो लोग खेलते कूदते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और जहरीली शराब को भी वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे। क्योंकि समीर महासेठ हाजीपुर में एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, इसलिए मंत्री जी ने इतने गंभीर मुद्दे पर भी खेल कूद वाले बेहद हल्के अंदाज में बयान दिया।
मंत्री जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिहार में शराब नहीं जहर आ रहा है, लेकिन जहर कहां से आ रहा है और इसे कौन ला रहा है, इस पर मंत्री समीर महासेठ कुछ नहीं बोले। जहर ही आ रहा है, कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में। बिहार में मची चीख पुकार के बीच मंत्री समीर महासेठ का इम्यूनिटी बूस्टर वाला ज्ञान वाकई हैरान करने वाला है। नीतीश के बाद उनके मंत्री के भी गैर जिम्मेदाराना बयान ने बीजेपी को हमले तेज करने का मौका दे दिया। क्योंकि इस वक्त संसद चल रहा है तो इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी, जहां बिहार में राष्ट्रपति शासन तक की मांग उठी और बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने नीतीश सरकार पर जहरीली शराब के जरिए बिहार में सामूहिक हत्याएं कराने का आरोप लगाया। बिहार सरकार तो जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक हत्याएं करा रही है, इसलिए बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शराब जगह जगह मिल रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी है। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन शराब हर जगह मौजूद। जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। जो 1000 लोग मरे पिछले 6 साल के अंदर, उसमें चूंकि बिहार में शराब बंदी है, इसलिए विरोधी दल सरकार से पूछते रहे कि आखिर बिहार में शराब कहां से आई। लेकिन नीतीश कुमार शराब पीने पर मरने की बात तो करते रहे, लेकिन शराब के अवैध कारोबार पर इधर उधर की बात करने के साथ ही अपना आपा खोते दिखे, जिसकी एक तस्वीर बुधवार को बिहार विधानसभा में देखने को मिली। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से छपरा शराब कांड पर जवाब मांगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और सदन में ही तू तड़ाक पर उतर आए। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला हमें कह रहा है कैसे हो? और नेता प्रतिभाग के हाथ में तो जीते थे। शासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को उंगली भी दिखाई और भारी हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकालने की बात कहते दिखे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक सदन में हंगामा चलता रहा। क्या हो गया? नीतीश कुमार की इस बौखलाहट की वजह वो शराबबंदी कानून है जो उनकी सरकार ने 2016 के अप्रैल महीने में लागू किया था। लेकिन अवैध शराब की खरीद बिक्री जारी रही और जहरीली शराब की वजह से हर साल मौत का सिलसिला चल पड़ा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2016 से 2021 के बीच जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2016 में 6 और 2019 में 9, जबकि 2020 में 6 लोगों की मौत का जिक्र है। इस लिस्ट में 2017 और 2018 में एक भी मौत नहीं होने का दावा किया गया। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार में शराब से मरने वालों की संख्या ज्यादा बताई। सुशील मोदी के मुताबिक बिहार में 2016 में 21 और 2017 में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में शराब से मरने वालों की संख्या 126 पर पहुंच गई। सुशील मोदी ने बीते 6 साल में करीब 1000 लोगों की जहरीली शराब से मौत का दावा किया। राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना को आज 36वां राफेल विमान भी मिल गया। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी भारत पहुंच गया है। भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील के तहत भारत ने 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी लखनऊ में एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल के योगदान को कई पीढ़ियां याद रखेंगी। साउथ के दिग्गज एक्टर रजनीकांत ने आज सुबह तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। हाल ही में रजनीकांत ने अपना 72वां जन्मदिन मनाया था।